नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हम लोग घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद पता चलता है उसमें वास्तु दोष है। फ्लैट खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है उसमें कुछ न कुछ वास्तु दोष है। लेकिन खरीदने के बाद, घर बनाने के बाद उसमें तोड़ फोड़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता है। इसके चित्र का प्रयोग करके आप अपने घर को बिना तोड़ फोड़ किए ही वास्तु दोष अपने घर का दूर कर सकते हैं। घर में किस जगह आपको हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए, किस तरह के हनुमान जी का चित्र आपको लगाना चाहिए ताकि आपके घर में सुख संपत्ति हो, धन की प्राप्ति हो, उन्नति हो और आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे घर में यहाँ लगाएं हनुमान जी के चित्र, वास्तु दोष तुरंत दूर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पवन पुत्र और श्री राम भक्त हनुमान कलयुग के देवता है। भगवान हनुमान साक्षात और जागृत देवता है। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं, साथ ही इनकी पूजा आराधना भी सरल मानी जाती है। हनुमान जी की साधना करने से बहुत जल्द ही जीवन में आए संकट खत्म हो जाते हैं और मन को सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी की साधना से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में हनुमान जी की प्रतिमा होती है और नियमित उनकी पूजा होती है, वहाँ शनि दोष, पितृदोष और भूत पिशाचों का डर एवं दोष नहीं होता है। घर पर हनुमान जी के चित्र कहाँ पर और कैसे लगाया जाए, इसके कुछ नियम होते हैं। इस नियम को ध्यान में रख करके अगर आप हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर में सुख शांति, संपत्ति, धन की प्राप्ति बहुत आसानी से होने लगती है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हनुमान जी का प्रयोग, जो चित्र है, इसका प्रयोग आपको किस तरह से और कैसे करना है। अगर आपके घर में भूत प्रेत या कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है तो इससे आपको किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से हनुमान जी के चित्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अगर घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास है तो वो भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आपको अगर लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत या किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का फोटो अवश्य ही लगाएं। ये बहुत ही लाभप्रद होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, इसकी वजह से उनका चित्र अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर उनका चित्र लगाना शुभ होता है। शयन कक्ष में कभी भी हनुमान जी का चित्र का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत है तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु, बाधा, बीमारी एवं मन मुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए आप उस भवन में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आप इस तरह से लगाएं कि वो दक्षिण पश्चिम की दिशा में हो और उनका जो आंख है, उनकी नज़र आपके उस जल स्रोत पे पड़ना चाहिए जो गलत दिशा में बन गई है। इस तरह से इस जल स्रोत का जो भी वास्तु दोष या उसका प्रभाव होगा वो समाप्त हो जाता है और आपके जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति बहुत आसानी से होती है। कभी कभी आपका जो बैठक खाना है, जो डाइनिंग रूम है, जहाँ पे आपके गेस्ट बैठते हैं, अगर उसमें कोई वास्तु दोष है तो इसे भी आप हनुमान जी के चित्र का प्रयोग करके घर की बैठक खाना की वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। घर की बैठक में आप श्री राम दरबार की फोटो लगाएं जहां हनुमान प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हो। इसके अलावा बैठक में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी लगा सकते हैं और
पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई एक ही चित्र आप लगाएं। आपके घर की जो बैठक खाना है उसमें अगर कोई वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से वो वास्तु दोष सदा के लिए आपके घर से दूर हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में साहस हो, बल हो, विश्वास हो, तो आप अपने घर में पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र अवश्य लगाएं। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नजर आएगी और तुरंत ही उसका समाधान भी हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपको बल मिले, साहस मिले, विश्वास की प्राप्ति हो, तो पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, सफलता में कोई बाधा ना हो, तो आप उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में अवश्य लगाएं। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विश्वास हो, भक्ति हो, भक्ति का संचार हो, तो आप श्री राम का भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में अवश्य लगाएं। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में शक्ति, भक्ति और विश्वास का संचार होगा और यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार बनेगा और जीवन में निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। तो आज मैंने आपको बताई कि हनुमान जी का चित्र का प्रयोग करके किस तरह से आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, किस तरह से और कहां पर आपको हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए और चित्र लगाने से किस तरह से आपकी उन्नति होती है, बल की प्राप्ति होती है, साहस में वृद्धि होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि आपके दोस्त, सगे संबंधी भी इन चीज़ को समझ करके हनुमान जी के चित्र का प्रयोग करते हैं तो उसके घर का वास्तु दोष भी हमेशा के लिए दूर हो जाता है और धन की प्राप्ति होती है और जीवन में साहस भी मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।